और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और हमारी वीके न्यूज की चुनावी यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए उस हॉट सीट पर पहुंची है जहां पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और जो स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, उनकी टक्कर भोजपुरी के फेमस लोक गायक जिनको जुबली स्टार भी कहा जाता है ऐसे निरहुआ के साथ है। उस आजमगढ़ सीट में हमारी ये यात्रा पहुंची है और हम लोग अभी चल रहे हैं निरहुआ के काफिले के साथ। अभी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम निकल पड़े हैं आजमगढ़ के साथ में। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में सामने गाड़ियां चल रही है, निरहुआ का काफिला है। और हम जब इस यात्रा के जरिए वहां पहुंचेंगे स्थानीय लोगों से तो लोगों का मन भी टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है। हालांकि निरहुआ तो ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन असल जो मूड है वो जनता के बीच जाकर ही पता चल सकता है। तो इस काफिले के साथ अभी हम निकल पड़े हैं और ये काफिला जैसे ही अभी सभा स्थल पर पहुंचेगा निरहुआ की कुछ बातें भी हम आपको सुनाएंगे कि किस अंदाज में वो रैली को संबोधित करते हैं, किस अंदाज में वो कैसे गाना गाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, वोट डालने की अपील कैसे कराते हैं, सब आपको दिखाएंगे। लोगों से भी रूबरू कराएंगे कि लोग क्या सोचते हैं निरहुआ के बारे में। एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ निरहुआ है, तो दोनों के बीच में वो किनको चुनना चाहेंगे, किसका चुनाव करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। अभी हमारा ये काफिला निकल पड़ा है और हम आज दिन भर निरहुआ के साथ ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा संसदीय क्षेत्रों से होते हुए हम लोग उस हॉट सीट पर पहुंचे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। इस लोकसभा सीट पर एक तरफ तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और जो स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं ऐसे अखिलेश यादव है और उनको टक्कर देने के लिए आए हैं निरहुआ रिक्शे वाला। जी हाँ, एक तरफ हेलीकॉप्टर वाले नेता है और दूसरी तरफ रिक्शे वाले निरहुआ जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। निरहुआ जी, निरहुआ रिक्शा वाला और अखिलेश हेलीकॉप्टर वाला। जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि मैं जो राजनीति में आया हूँ जी, उसके पीछे कारण यही है जी। कारण ये है कि मैं तो अपनी फिल्में कर रहा था, आराम से अपना मुंबई में पड़ा हुआ था, और जब मुझे पता चला कि चुनाव में पूरा देश चाहता है, सभी लोग चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और इस बात को सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह इस देश के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, इस देश को मजबूत बनाए हैं, तो फिर से प्रधानमंत्री बने, ये मैं भी चाहता था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पूरा देश ये चाह रहा है, पूरी दुनिया चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। अचानक फिर एक ये खबर आई कि मेरे ही बड़े भाई हैं अखिलेश यादव जी, और वो गठबंधन बना के और वो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को फिर से नहीं प्रधानमंत्री बनने देंगे। तो मुझे बहुत झटका लगा। मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी उनके साथ था, मैं भी उनका कई बार प्रचार भी किया हूँ। नहीं, मैं वही सवाल पूछने वाला था कि अखिलेश भैया के लिए आप वोट मांगते थे। वही कह रहा हूँ। तो मुझे ये उनकी जो नीयत थी वो अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत झटका लगा कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये किस दम पे उनको रोकना चाहते हैं। तो पता चला कि इनका ये है कि हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन करके और नरेंद्र मोदी जी को रोक देंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब निरहुआ को उतरना चाहिए, रिक्शा लेके आना पड़ेगा। कितना मुश्किल है आपके लिए, जिस अखिलेश के लिए वोट मांगते थे उस अखिलेश के खिलाफ वोट मांग रहे हैं आप। मुझे एकदम मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये जो जनता है वो भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बस उनके साथ कोई आगे खड़ा होने वाला चाहिए था और मैं आगे खड़ा हो गया हूँ। और ये सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इसमें सामने कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लाठी हाथी 786 वर्सेस निरहुआ, जी ये नारा दे रहे हैं।
पर वो नारा बहुत अच्छा है। उसमें अब वो ये भी जोड़ लें कि चाहे लाठी हो, चाहे हाथी हो, चाहे 786 हो, चाहे वो आजमगढ़ का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर कोई निरहुआ के साथ है। तो उनपे ऐसे ही हम लोग भारी पड़ जाएंगे। जी आप एक बहुत मशहूर गाना गा के मतदाताओं को वो जरा हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। वो अभी सुनाएंगे मंच पर हम चलते हैं। चलिए निरहुआ जी हमारे साथ चल रहे हैं, हम मंच तक उन्हीं के साथ चलने की कोशिश करते हैं। आइए, काफी भीड़ है निरहुआ के साथ और हमारे साथ तो चल रहे हैं। मंच तक चलेंगे, मंच तक चलेंगे। बहुत आप देख सकते हैं कि क्या उनके लिए लोगों की दीवानगी है और वो चल रहे हैं निरहुआ जी हमने कोशिश की उनके साथ बात करने की, लेकिन बहुत जबरदस्त उत्साह निरहुआ के साथ मिल रहा है। निरहुआ यहाँ पहुंच चुके हैं सभा स्थल पर और उनकी सभा को भी हम कवर करेंगे। बीच में रहना देख सकते हैं आपके निरहुआ के लिए काफी लोगों की दीवानगी है, कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। क्राउड जो है, क्राउड में किस तरह से भीड़ जो है उनके मिलने के लिए लालायित दिख रही है। उनकी फैन फॉलोइंग जो है भोजपुरी सिनेमा की, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्राउड जो है उनके पास आने के लिए एकदम लालायित दिख रहा है और ये देखिए किस तरह से लोग सेल्फी लेने के लिए उनके पास आ रहे हैं। मैं भी चौकीदार की टोपी लगाए हुए हैं और उनसे हर कोई उनके साथ मिलकर सेल्फी लेना चाहता है। तो ये निरहुआ का क्रेज है आजमगढ़ में। वो दिखाई दे रहा है कि इवन आम पब्लिक भी नहीं, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए जवान है, वो भी उनके साथ एक तस्वीर लेने के लिए लालायित दिखते हैं। तो ये क्रेज है और लोग जो है उनकी एक झलक पाने के लिए जो उनका उतावलापन है वो साफ तौर पर दिख रहा है। एक बात बता वाले, जैसे हमें साथ आज मीडिया के भाई लोग हों, जी न्यूज से हमें ये कौन है वो एचसीएम वीके न्यूज, ये मीडिया के भाई लोग हमसे पूछा तो हमसे क्या पूछा तो जनता से पूछ लिया तो सुना। हाँ चाचा, क्या माहौल है? किसका माहौल है आजमगढ़ में? अरे का है? निरहुआ का माहौल है। जीत रहे निरहुआ। कितने वोटर्स जीतेंगे? अभी हमें क्या पता। आपका वोट किसको है? आपका वोट किसको है? हमारा वो जी, अब जेके देवे करे देवे एक पड़े। क्यों आप देंगे नहीं वोट? क्यों नहीं देंगे? हाँ, किसको देंगे? बहुत ज्यादा देंगे। किसको देंगे? निरहुआ। अच्छा, निरहुआ को देंगे। क्या अंकल जी, क्या माहौल है आजमगढ़ में? बहुत बढ़िया। कौन जीत रहा है? निरहुआ। निरहुआ जीत रहा है। क्या और अखिलेश यादव, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। अखिलेश यादव तो है मुख्यमंत्री रह ही चुके हैं। हाँ, जब किसी चीज के लिए एक ही आदमी हमेशा रहता है तो वो अपना घर बना लेते हैं। इसलिए लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अब की बार हम लोग अपना समर्थन देकर जिताएंगे। अच्छी माहौल है। अच्छा, जीत रहे हैं निरहुआ। मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं, मतलब आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, निरहुआ को नहीं? मोदी की जो वोट दे रहे हैं। हाँ जी, क्या माहौल आजमगढ़ में? निरहुआ जी का। निरहुआ जीत रहा है। हाँ जी, आप तो गाँव घूमते होंगे? अब हम बहुत घूमते हैं। बहुत घूमते। क्या तो आप तो बढ़िया लोगों से पूछते होंगे, जानकारी मिलती होगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लोग ये कह रहे हैं निरहुआ जीत रहे हैं, निरहुआ जीत रहे हैं। क्या वजह, मतलब रिक्शे वाली फिल्मों की वजह से? नहीं, कुछ काम करने रहे मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं लोग कि विकास अच्छा हुआ है। अच्छा, विकास अच्छा हुआ है। और क्या देखते हैं आप, गाँव घूमते, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है। निरहुआ गाड़ी बोलबाला है। अच्छा, देख सकते हैं कि निरहुआ ने एक छोटी सी बच्ची को अपने गोद में बिठाए रखा है और उनके कोई परिजन है वो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये आजमगढ़ में क्रेज है निरहुआ का।
क्या है, क्या कह रहे हैं? अरे बहुत अच्छा वोट है, हाँ? बहुत अच्छा। नीरव जी अरे एकदम कितने 1 लाख से 1 लाख से एक तरफा? 1 लाख। अखिलेश बाबू वो तो 1 लाख पीछे में रही है, हाँ? पीछे में रही है 1 लाख पीछे में। कौन जीत रहा है जी? हाँ? बताइए कौन जीत रहा है? हाँ? दिनेश लाल जीतेंगे और दिनेश लाल जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। तो बताइए शर्मा कह रहे हैं? हाँ दिनेश लाल यादव जीतेंगे, दिनेश लाल यादव। वो फोटो शर्मा क्यों रहा है? हाँ? रिक्शे वाला कि हेलीकॉप्टर वाला? रिक्शे वाला जीतेगा क्योंकि वो हर दर्द समझता है। रिक्शे वाला जीतेगा, रिक्शे वाला हर दर्द वो ही समझता है, जो रिक्शा चलाता है, जो रहता है वो जीतेगा। तो अभी निरहुआ जी एक सभा करके लौटे हैं और अब हम उनके साथ अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा कि सभा में एकदम निरहुआ जी के लिए लोगों का जो प्यार था वो उमड़ रहा था और किस तरह से लोगों में इनके प्रति दीवानगी थी वो देखिए, हमने लोगों से भी बात की। निरहुआ जी, बड़ा मुश्किल ये फाइट कितनी मुश्किल आपको लग रही, क्योंकि एक तरफ तो है जो घोर राजनीतिक आदमी है जिसके खून में राजनीति है और आप एक सहृदय कलाकार, एक सामान्य कलाकार, तो कितना मुश्किल है ये आपके लिए? एकदम मुश्किल नहीं है, जी। बिल्कुल मुश्किल नहीं जी। है, क्योंकि अगर उनको बहुत अच्छे राजनेता होते, जी। जैसा आप कह रहे हैं कि वो, नहीं, मैंने अच्छे राजनेता नहीं कहा, मैंने कहा उनके खून में बचपन से ही देखा है। मैं वही कह रहा हूँ जी। कि अगर उनको राजनीति की अगर इतनी ही समझ होती जी। तो वो जनता के खिलाफ नहीं जाते। जी। मुझे लगता है कि आप कभी भी अगर जनता के खिलाफ जाएंगे जी। तो आप असफल रहेंगे। जी। जब आज जनता ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जी। तो वो सीधे सीधे अकेले चुनाव लड़े होते जी। तो कम से कम जो उनके साथ थे वो लोग तो उनके साथ रह गए होते। जी। पर उन्होंने अपनी नीयत पहले ही बता दी कि मैं प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जी। मैं उनको प्रधानमंत्री फिर से नहीं बनने दूंगा। जी। तो अब आप जनता के खिलाफ चले गए, जी। क्योंकि जनता की राय ऐसी नहीं है। जी। जनता तो ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जी। तो अब जो जनता चाहती है उसके खिलाफ जाएंगे तो आप तो बुरी तरह हार जाएंगे। जी। जनता तो वही फैसला लेगी ना जो जनता को चाहिए, क्योंकि जनता का क्या है जी। कि सबको पता है कि लोकतंत्र में जी। ये जो चुनाव होता है वो इसीलिए होता है कि जनता की राय समझी जाए कि वो क्या चाहते हैं। जी। अखिलेश भैया क्या चाहते हैं, बहन जी क्या चाहती हैं, अगर इससे फैसला होना होता तो अखिलेश भैया को और मायावती जी को बुला के कह दिया जाता कि आप एक बटन दबा दीजिए, जिसको आप समर्थन देंगे उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। पर ऐसा तो है नहीं। जी। जी। होता तो ये है कि ये जनता किसको चाहती है, ये बटन दबाएगी, ये बताएगी, और वहाँ कोई होगा भी नहीं, ना डराने वाला ना धमकाने वाला। जी। एकदम बंद एक जगह पे जहाँ पे सिर्फ वो मशीन होगी और व्यक्ति अपना राय रखने के लिए वहाँ जाएगा और उसके मन में है जो वो कर देगा। तो अच्छा निरहुआ जी, एक सवाल मेरा ये है कि अखिलेश जी बड़ा जहाँ भी मंच पर जा रहे हैं हम देख रहे हैं, वो मोदी जी को चाय वाला कहकर एक तंज मार रहे हैं कि चाय वाला भैया अच्छी चाय तभी जब बन पाएगी, हम तो दूध वाले हैं, जब उनको दूध देंगे। आप भी दूध वाले हैं? वो नहीं देंगे तो हम तो आ गए ना देने के लिए। जी। अगर वो कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, जी। वैसे उनके पास दूध है भी नहीं देने के लिए, जी। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, कभी उन्होंने भैंस पाला ही नहीं है, जी। कभी उन्होंने गाय चराया ही नहीं है, जी। कभी उन्होंने दूध बेचा ही नहीं है। जी। तो जिस व्यक्ति ने गाय चराया है इन खेतों में, जी। इन खेतों में जिसने भैंस चराया है, जी। वो है उनके साथ, तो दूध की चिंता वो ना करें, जी। दूध मोदी जी को मिल जाएगा, उसका चिंता करने के लिए हम हैं। जी। अच्छा निरहुआ जी, आपका बड़ा बचपन संघर्ष में गुजरा है, हम आपके बारे में पढ़ रहे थे। आपके पिताजी कोलकाता में थे, आपको लेके चले गए, आपने फैक्ट्री में काम किया, भैंस भी चराई, भैंस पे बैठकर घंटों आप गाना गाते थे। थोड़ा सा हट के आता हूँ राजनीति से, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में हम उस गांव में भी गए थे जिस गांव से आपकी निरहुआ रिक्शा वाले की शूटिंग आपने की, दिन आप रहे उस गांव में भी हमने चौपाल लगाई थी। तो कैसे आप ये इंडस्ट्री की ओर कैसे आए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि सब कुछ जो है वो विधि के विधान के हिसाब से होता है। ईश्वर ने सबके लिए तय कर रखा है। हम लोगों को ये भ्रम होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, अब हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है।
ये जो ईश्वर ने रचा है, आपके लिए जो लिखा है, उसी तरह का माहौल तैयार होता है और आप उस तरह से आगे बढ़ते हैं, जीवन में चले जाते हैं। जब मैं गांव में था बचपन में, जब पिताजी कोलकाता लेके गए, पढ़ाई किया, वहाँ से फिर गांव आया जब वो रिटायर हो गए तो यहाँ पे मैंने खेती बाड़ी करना शुरू किया, साथ में गाना गाना शुरू किया। ईश्वर ने लिखा था तो मैं गायक बन गया। गायक बनने के बाद मुझे कभी नहीं मालूम था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, पर गायकी के दौरान ही इसी आजमगढ़ में, ये देखिए आजमगढ़ से भी भगवान ने कब से मेरा कनेक्शन लिख के रखा है। इसी आजमगढ़ में मेरा एक टिकट शो कराया गया। अच्छा। और वो पूरा फुल हो गया, हाउसफुल हो गया, लोग टिकट कटा करके और मेरा प्रोग्राम देखने आए। और यहाँ के सिनेमा हॉलों में फिल्में रोक करके और मेरा शो चलना शुरू हो गया। लोग टिकट कटाते थे और मेरा 3 घंटे का शो होता था। फिर दूसरे शो में फिर टिकट लोग लेते थे, फिर आते थे, शो होता था। तो फिल्म वालों को लगा कि जब हमारी फिल्म को ना देख करके वहाँ का कोई ऐसा कलाकार है जिसका शो थिएटर के अंदर चल रहा है, तो उसी को लेके फिल्म बनाया जाए। तो मुझे फिल्म में मौका मिल गया। और फिल्म जब मैं किया तो इतना लोगों ने प्यार दिया, लोगों को इतना अच्छा लगा कि बहुत सारी फिल्में की, 100 से ज्यादा फिल्में कर लिया मैंने और लगातार लोगों ने प्यार दिया। अब अचानक राजनीति में कैसे आना हुआ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति करूंगा या राजनीति में जाऊंगा, पर ईश्वर ने उसके लिए भी माहौल तैयार कर दिया। हमारे अखिलेश भैया को ऐसी बुद्धि दे दी कि उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे लगता है कि इस देश का भला इसमें है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और भले मेरा भाई ही उनको अगर रोकना चाहते हैं तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और मैं वो फिल्म से फिर सीधा राजनीति में आ गया। जी निरवा जी, हमने तो देखा बिल्कुल आपकी जो फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। आपको क्या राजनीति में आने से पहले थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि आप एक रिस्क ले रहे, जो फैन फॉलोइंग आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, क्योंकि सब राजनीतिक दलों के लोग आपको चाहते हैं, तो ये आपका जो वर्ग है, जो फैन वर्ग है, वो बढ़ जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा? नहीं, बटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। जी। इसलिए बढ़ जाएगा कि पहले मैं एक क्षेत्रीय हीरो था जी, आज पूरा देश मुझे हीरो समझ रहा है। जी। कि इस लड़के ने जी। बिना किसी लालच के, जी। बिना किसी डर के जी। कि मेरा क्या छूट जाएगा, इसने वो फैसला लिया जो देश के हित में था। जी। तो मुझे लगता है कि इससे फैन फॉलोइंग मेरी बढ़ गई है, उससे घटने वाली नहीं है। वो जिन लोगों को लगता है वो भ्रम में है। जी। और पहले ऐसा होता था कि जब मेरी कोई फिल्म आती थी तो उस फिल्म को 1 साल में, 2 साल में उसको करोड़ों लोग देखते थे। मेरे इस डिसीजन के बाद मेरी फिल्म आई निरहुआ हिंदुस्तानी 3, उसको 3 हफ्ते में कितने लोग देख चुके भैया? 4 करोड़ के ऊपर लोग देख लिए। हाँ, अब मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान होगी। और वाकई हम भी समझते हैं, इसीलिए हर कोई जो क्षेत्रीय निरहुआ थे अब वो राष्ट्रीय निरहुआ रिक्शा वाले हो गए, और आपको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपको लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमारे जो वीके न्यूज़ के दर्शक हैं, मैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अपनी आवाज़ में, अपनी इसमें क्या उनको सुनाना चाहेंगे? कोई अपना पसंदीदा गीत? जी, मैं सबको आज यही कहता हूँ, पूरे देश को कहता हूँ। मैं आजमगढ़ के लोगों को भी वही बात कह रहा हूँ, मैं पूरे देश के लोगों को यही बात कहना चाहूँगा अपने भोजपुरी भाषा में। जी। सोच के करिया मत दनवा मोरे देश के लोग, सुना देश के लोग भैया, सुना देश के लोग, सोच के करिया मत दनवा सुना देश के लोग, नहीं तो देशवा बेच दी हैं बेईमानवा, सुना देश के लोग। पूरे देश से मैं यही अपील करना चाहूँगा। एक वो चौकीदार वाला भी आपका बड़ा फेमस है, वो राहुल गांधी चौकीदार चोर कहते हैं, तो आपने उनका अपनी अंदाज में उनको जवाब दिया है। मैंने तो वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बातों को ही सिर्फ कहा था, रखा था। ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा,
घर में घुस के मारूंगा तैयार हूँ, हाँ 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 मैं भी चौकीदार हूँ। जी बहुत बढ़िया, मैं भी चौकीदार हूँ। आपने भी निरोबा जी की, अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले तो फिल्में जरूर देखी होगी, कई हिट फिल्में उन्होंने दी है और अब इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और यहाँ पर भी इनकी फिल्म अभी जो हम ट्रेलर देख पा रहे हैं वो तो हिट दिख रहा है हमको। अभी 23 तारीख को इनकी फिल्म का नतीजा आएगा और 23 तारीख को जो फिल्म का जो कहते हैं कि फिल्म रिव्यू जब आता है और उसके बाद पहले दिन का जो कितना कलेक्शन हुआ है वो पता चलता है। 23 तारीख को हमें पता चलेगा कि निरहुआ जी ने कितना कलेक्शन किया है और किन किन लोगों का डब्बा बंद कराया है। निरहुआ जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या आप संदेश देना चाहेंगे वीके न्यूज के दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी करिए अच्छी नीयत से करिए, नीयत ही फलित होती है। आप बुरी नीयत के साथ कुछ भी करेंगे आप फेल हो जाएंगे। अच्छी नीयत के साथ आप कोई भी काम करेंगे आप सफल ही होंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे न कोई डर है न कोई भय है, मुझे ये संतुष्टि है, मुझे अपने आप पे इस बात के लिए गर्व है कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँ। मैं अपने देश के लिए, जो लोग भी विरोधी हैं, जो लोग देश विरोधी ताकतों को यहाँ लाना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़ा हूँ। तो मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है कि मेरा क्या छूट जाएगा, लोग मेरी फिल्म नहीं देखेंगे, क्या नहीं करेंगे। मत देखो भाई, मुझे नहीं चाहिए कि आप फिल्म देखो, इसलिए देखो कि मैं जो है किसी एक जाति विशेष का व्यक्ति हूँ, नहीं। मैं ये मानता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और सबसे पहले मेरा देश है और जिसमें देश का हित है उसमें सबका हित है और उसी में मेरा भी हित है। अखिलेश भैया के लिए एक संदेश कोई? अखिलेश भैया को तो मैं ये संदेश दूंगा कि अखिलेश भैया जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं वो सारे निर्णय उनके गलत हैं। वो अभी जब यहाँ से आजमगढ़ से हारेंगे तो हारने के बाद एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता रखें और उसमें कोई ये मत सोचें कि ये निर्णय मेरा गलत होगा। वो निर्णय अच्छा होगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए, इस देश के साथ में चलें और जो लोग उनको प्यार करते हैं, जैसे मुझे जो लोग प्यार करते हैं, मैं उन सब लोगों को लेकर के और इस देश के हित में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि अखिलेश भैया भी, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं, उन सब लोगों को लेकर के और देश के हित में सोचें और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो जाएं। चलिए, तो अखिलेश जी को भी ऑफर दे रहे हैं कि बीजेपी में आ जाए। निरहुआ जी को हमारी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि वो आजमगढ़ में एक नया इतिहास कायम करे और जो चीर नेता है जिसको हम कह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री, आजमगढ़ के सांसद, उनको ये चुनौती देने उतरे हैं। तो हमारी इनके साथ अग्रिम शुभकामनाएं कि इन्हें सफलता मिले और आप ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।